केंद्र सरकार के किसान बिल को लेकर रायगढ़ कांग्रेस कमेटी ने अपने कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस धरना प्रदर्शन में विधायक प्रकाश नायक समेत महापौर जानकी काटजू, अध्यक्ष अनिल शुक्ला एवं अन्य सभी प्रकोष्ठ के कांग्रेसी शामिल रहे। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए एक बिल लाया जा रहा है, जिसका पूरे देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने इस बिल के विरोध प्रदर्शन के लिए लंबी नीति तैयार की है और अलग अलग ढंग से इस बिल का विरोध पूरे देश भर में किया जा रहा है। वहीं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन कांग्रेस इस बिल का विरोध प्रदर्शन कर रही है और धरने को किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में कर रही है। रायगढ़ कांग्रेस कमेटी अपने कार्यालय से बाहर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसमें कि रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक समेत महापौर जानकी काटजू, अध्यक्ष अनिल शुक्ला एवं सभी प्रकोष्ठ के कांग्रेस नेता शामिल हुए। और आज के धरना प्रदर्शन के प्रभारी बिलासपुर के विष्णु यादव को बनाया गया है, जिनके आगमन पर धरना प्रदर्शन हुआ और सभी ने जमकर मोदी सरकार को कोसा। वहीं इस किसान बिल का विरोध सभी कांग्रेसियों ने एक स्वर में किया। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि यह बिल सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों और काला बाजारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। पहले ही किसान आत्महत्या करने को मजबूर है और अगर यह बिल आ जाएगा तो किसान के पास सिवाय आत्महत्या के और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस कारण पूरे देश भर में कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, जिसके तहत जो मोदी की सरकार ने जून 2020 में किसान विरोधी 3 विधेयक लागू किए हैं और एक विधेयक आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन लागू किया है, जो किसानों के लिए डेथ वारंट साबित होगा। किसानों का स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। इस बिल के माध्यम से मोदी की सरकार किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त कर देना चाहती है और हमारा ये मानना है कि जिस तरह मोदी की सरकार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है, उसी के तहत इनकी एक साजिश है कि किसानों की खेती का भी निजीकरण करेगी और वो किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। ये निजी पूंजीपतियों के हाथों में, कारपोरेट के हाथों में इनकी ज़मीन गिरवी रखकर अनुबंध के माध्यम से उनको एक बंधुआ मजदूर, जो किसान ज़मीन के मालिक हैं, वो बाद में आने वाले समय में कारपोरेटरों के, पूंजीपतियों के बंधुआ मजदूर बन जाएगी। कांग्रेस पार्टी इसमें मांग करती है कि अगर मोदी सरकार की मंशा सही है तो वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करे और वो किसानों को समर्थन मूल्य देने का वादा करे और उसको बिल में शामिल करे। किसी भी स्थिति में अनुबंध वाले शब्दों को विलोपित किया जाए और कांग्रेस पार्टी आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो स्वतंत्रता के बाद से ही देश में काला बाजारी को रोकने के लिए, जमाखोरी को रोकने के लिए लगातार कांग्रेस की सरकार ने इसमें कड़े नियम बनाए, जिसको मोदी की सरकार समाप्त करना चाहती है, जिससे किसान का उत्पाद काला बाजारी के माध्यम से ये जमा कर लेंगे और आम जनता को बहुत ऊंचे दामों में बेचेंगे। आज ये हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जब से सत्ता में आई है लगातार किसानों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के साथ लगातार छलावा कर रहे हैं। लगातार इस देश के जो आम नागरिक है उनको छलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो इन्होंने 3 काले कानून पास किए हैं, 3 बिल पास किए हैं, उसके विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस देश के या दूसरे देश के लोगों को यहाँ पर आकर के व्यापार व्यवसाय करने की अनुमति मिली हो और उस अनुमति में ये अनुमति दी जाए कि पूरे देश में जो भी उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको किसी भी सूरत में आज तक कालाबाजारी करने की छूट इस देश के किसी भी सरकार ने नहीं दी है। पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि पहली सरकार है जो सीधे सीधे जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं,
और जो व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको सीधे सीधे कालाबाजारी करने के लिए छूट दे रही हैं। अब आप बताइए, यहाँ के जितने भी जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, खाने पीने की जो सामान है, अनाज है, चावल है, दाल है, सब्जियां हैं, ये सब को ये लोग, इनके पास इतना पैसा है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों खरबों रुपए इनके पास, ये सारे लोग उन सारे सामानों को ले करके छोटे छोटे व्यापारियों से लेंगे, किसानों से लेंगे और सारे सामानों को लेकर के अपने गोदामों में डंप करेंगे और ये तब तक नहीं बेचेंगे जब तक उस सामान की कीमत 1 रुपये का जगह में 2 रुपये ना हो जाए। मतलब जब तक दुगने कीमत में जब उस सामान का जब तक कीमत ना हो जाए तब तक ये उस सामान को निकाल के नहीं बेचेंगे और सरकार तब तक उस पर कार्रवाई नहीं करेगी जब तक 1 रुपये का सामान 2 रुपये 10 पैसे की न हो जाए। 2 रुपये तक उनको बेचने की छूट है। ये आखिर ऐसा करके मोदी सरकार हमारे देश की जनता के साथ क्या करना चाह रहे हैं? देश की जनता सन 1975-76 में मैं जो देखा हूँ, उस समय लोगों को चावल दाल नहीं मिलता था। उस समय जो राशन की दुकानें होती थी उसमें बाजरा आया करता था। वो बाजरा का रोटी बनाकर लोग खाया करते थे। आने वाले समय में वही स्थिति फिर से देश के साथ आने वाली है। अगर धरने के बाद भी बिल चेंज नहीं होगा तो क्या करेगी कांग्रेस? सड़क पर उतरेगी? नहीं, इसके लिए तो हम लोग लगातार जो है विरोध करेंगे, कांग्रेस के हक में लड़ाई लड़ेंगे। आज कांग्रेस कमेटी द्वारा जो कार्यक्रम है किसान मजदूर बचाओ दिवस, जो पिछले दिनों संसद में किसान बिल पारित हुआ जिसमें 3 बिल थे, उसके हम विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बिल पास किया है जिसमें एक राष्ट्र एक बाजार का नाम दिया है और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र एक बाजार का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि एक राष्ट्र एक बाजार और एक मूल्य होना चाहिए ये मांग कर रही है। ये जो बिल आया है ये किसान विरोधी बिल है, मजदूर विरोधी बिल है और आम जनता के विरोध में बिल है। दलहन तिलहन दाल शक्कर इन सब को आवश्यक वस्तु से बाहर कर दिया गया है। इससे जमाखोरी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। एक तरफ आज कोरोना काल में जहां सब कुछ ठप हो गया, वहां सिर्फ किसान ही अर्थव्यवस्था में रहा है। किसान वर्ग ऐसा वर्ग है जो कोरोना काल में प्रभावित नहीं रहा और उसी किसान के उत्पाद को निजीकरण किया जा रहा है, व्यापारी का अधीन किया जा रहा है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि एक राष्ट्र एक बाजार हो, लेकिन साथ में MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम मांग करते हैं ताकि किसान को भटकना न पड़े। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें हमारे कांग्रेस के पूरा एकजुट होके मोदी सरकार का जो 3 बिल निकाला है उसके खिलाफ में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है और जो अनशन बिल निकाले हैं उसके लिए हम विरोध करते हैं। ये किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर को और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि एक गलत तरीका से बिल पास किया है। इसके लिए अगर बिल वापस नहीं लेगी बीजेपी सरकार तो क्या कांग्रेस सड़क पर उतर आंदोलन करेगी? हाँ, आगे तक चलेगी। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हस्ताक्षर और पैदल यात्रा करके इसका विरोध करेगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।